वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीकली टैरो रीडिंग करेंगे या वीकली टैरो होरोस्कोप है ये। और ये रीडिंग है 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक की। और इसमें हम जानने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन से पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो आपको लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, करियर में, मनी में, आपकी कोई इच्छा पूर्ति है, विश फुलफिलमेंट है, उसको दिखा रहे हैं। तो कुछ स्क्रीन पर ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे क्योंकि ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है आपने। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक ऑप्शन 1 आपके लिए क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों में अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस और अपनी एनर्जी को लेकर आप बहुत एक्साइटेड, हैप्पी, एनर्जेटिक इस पूरे सप्ताह में फील करोगे। आपको ऐसा नहीं है कि पूरे सप्ताह में आप सुबह उठकर रात तक ऐसे ही फील करोगे। जब भी आपके मन में कोई परेशानी या समस्या आएगी, आप उसी टाइम अपने मूड को स्विच कर लोगे, क्योंकि मुझे लगता है आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को बार बार मौके दिए थे जो आपके प्यार को, आपकी फ्रेंडशिप को, आपके टाइम को डिज़र्व नहीं करते। तो अब आपको समझ आ रहा है कि ये टाइम मैंने जो निकाला है दूसरे लोगों पर, क्यों ना मैं ये टाइम अपने ऊपर ध्यान में लगा दूं। इस पूरे सप्ताह में आपकी एनर्जी में कलर्स नज़र आ रहे हैं। आप अलग अलग रंगों से अपने आप को भरा हुआ फील करोगे। शायद आप में से कुछ लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं। आपको अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना, चैलेंज करना भी अच्छा लगता है। तो ये सप्ताह प्यार में भी आप रंग भरोगे। आपके आसपास वाले काफ़ी लोग आपकी ऊर्जा से आकर्षण महसूस करेंगे। अगर आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सप्ताह रोमांटिक होने के साथ साथ सेक्सुअल एनर्जी को, बेडरूम केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखा रहा है कि कपल के बीच में रोमांस भी बढ़ रहा है, सेक्सुअल एनर्जी भी बढ़ रही है और एक दूसरे का आप बहुत अच्छे से ख्याल रख पा रहे हो। कभी कभी ऐसा आपको इस सप्ताह में ज़रूर लगेगा कि हम दोनों को कहीं घूमने जाना है। तो शायद आप कोई शॉर्ट जर्नी ट्रैवल प्लान करोगे, या फिर आप अपने हस्बैंड या वाइफ को कोई सडन सरप्राइज़, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ भी इस सप्ताह में दे सकते हो। फिर मुझे यहाँ वो लोग दिख रहे हैं जो लोग अनमैरिड हैं, जिनकी अभी शादी नहीं है या वो अभी शादी को लेकर सोच तो रहे हैं, लेकिन उनको किसी ऐसे पर्सन का वेट है जिनसे आपका रिलेशनशिप है। तो ये सप्ताह आप अपने जीवन में बहुत सारे पुराने अनुभव आपकी लाइफ में जो रहे हैं उनसे बढ़कर अपने हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच रहे हो। तो आप अपने पर्सन को मौका देना चाह रहे हो। शायद अब आप किसी को फॉरगिव भी करना चाहते हो। ये कोई करीबी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई लवर हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई ऑफिस कलीग हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपके परिवार में हो। चाहे आपको कितने भी लोगों ने हराने की कोशिश की,
नीचा दिखाने की कोशिश की। ये सप्ताह आप लोगों की परवाह नहीं करोगे, आप उनको ऐसे देखोगे कि मेरा कोई हेटर है, मुझसे कोई चिढ़ता है या जलता है, वो जले, मुझे क्या, मैं अपनी धुन में सवार हूँ। तो आप नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर, उनको आजमाना चाहोगे, आप रिस्क उठाना चाहोगे। ये एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इस ऑप्शन में मुझे राशियां सारी दिख रही हैं। आपकी कोई भी राशि हो, चाहे आप सन मून राइजिंग में किसी भी एलिमेंट से हों, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट या वाटर एलिमेंट, अपने आप में आपके अंदर पॉजिटिविटी इसलिए भी आ रही है, शायद आपने बहुत टाइम से अपनी मेंटल हेल्थ पर, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, फिज़िकल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एफर्ट उठाए हैं, ट्राई किया है। और जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बदल नहीं रही, आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आप जिन्हें प्यार करते हो वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो ये सप्ताह आपको अपने ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अपने आप को अच्छे से ग्रूम करना, अपने लिए टाइम निकालना, अपने आप को दोस्तों के साथ दोबारा कम्युनिकेशन में लेकर आना। किसी से आप रूठे हो, नाराज़ हो, आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे, तो ये सप्ताह आपके मन में पुरानी रंजिश, पुरानी गिले शिकवे की एनर्जी को ख़त्म होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। यानी कि आप में कॉम्प्रोमाइज़ करने की, लोगों को माफ़ करने की, सोशल कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने की, न्यू कनेक्शंस एक्सप्लोर करने की, ट्रैवलिंग करने की, कुछ नया जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करने की, ये एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा अधिक दिख रही है। फाइनेंसेस एंड करियर के लिए ये सप्ताह आपको सडन इम्प्रूवमेंट, सडन राइज दे सकता है। अचानक जीवन में आया कोई ऐसा उछाल जो आपको करियर में और अपने फाइनेंसेस में लंबे समय से चाहिए था, तो ये सप्ताह पैसों का बढ़ना, अचानक नौकरी लगना, या ऑलरेडी नौकरी करते हो या खुद का व्यापार है, तो आप देखोगे कि अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। शायद आप मेहनत करना और शॉर्टकट लेना दोनों में ही विश्वास रखने वाले इंसान हो, तो आप स्ट्रीट स्मार्ट लग रहे हो मुझे। काफ़ी इंटेलेक्चुअल भी हो, काफ़ी क्रिएटिव भी हो, तो आपके अंदर मुझे एक अच्छा बैलेंस दिख रहा है। या तो ये बैलेंस ऑफ लेटली आपने अपनी लाइफ में लाना शुरू किया है, आप फ्लेक्सिबल भी हो और कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ी सी, मुझे लग रहा है कि ओवर थिंकिंग में इस सप्ताह जा सकते हो। जैसे पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, घर में कोई हेल्थ इशू है, किसी भी परिवार के सदस्य को, उसको लेकर ज़्यादा देर तक सोचना, या फिर आप अपने रिलेशन का स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा लोगे इस सप्ताह। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जितना माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर अपने आप को रिलैक्स रखोगे, उतना ज़्यादा आपको अपनी ज़िंदगी में पीस, हैप्पीनेस और एक फ्रेश एनर्जी आती हुई महसूस होगी। फिर यहाँ पे लास्ट कार्ड आया है कि इस सप्ताह कुछ लोगों को अपने हाथों से मैं काफ़ी डोनेशन, चैरिटी और लोगों के प्रति हीलिंग देते हुए भी देख पा रही हूँ। तो शायद यहाँ ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो टाइम टू टाइम डोनेशंस देते रहते हैं, सीक्रेट डोनेशन, चैरिटी या लोगों को मदद करना, कुछ ऐसा इस सप्ताह आपकी एनर्जी में दिख रहा है। जानवरों के प्रति लगाव, करुणा और उदारता भी नज़र आ रही है। तो बस ये थी आप लोगों की एक छोटी सी रीडिंग। अगर ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड।
मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आपके जीवन में कौन से पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ जिन लोगों ने ये वाला ऑप्शन चुना है, आपका ध्यान ऑप्शन 1 और 3 में गया है, तो अगर आप ऑप्शन 1 या 3 को सुनना चाहते हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये वीक आपको बहुत एनर्जी देने वाला है। काफ़ी लोग एनर्जी में लो या डाउन कुछ टाइम से फील कर रहे होंगे, या पिछले कुछ दिनों से अजीब सी थकान, अजीब सा स्ट्रेस, अजीब सी नेगेटिव एनर्जी आपको इर्द गिर्द महसूस हो रही थी, तो वो इस सप्ताह में इम्प्रूव हो रही है। आप बेटर फील करोगे, आप रिस्क उठाना चाहोगे, आप अपनी एनर्जी को और ज़्यादा हाई लेवल पर ले जाना चाहोगे। यहाँ पे कुछ लोग जो किसी पर्सन से रिलेशन में हैं और वो चाहते हैं कि हमें हमारे पर्सन खुद रीच आउट करें, खुद कांटेक्ट करें, तो ऐसी संभावनाएं इस सप्ताह में बन रही हैं। अब उनकी कोई भी राशि हो या आप किसी भी राशि के हो, डजेंट मैटर, चांसेस आर हाईली फेयर, बहुत अच्छे चांस बन रहे हैं दोबारा संपर्क में आने के। फिर यहाँ पे जिन लोगों को कोई प्लानिंग है अपने मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में, या तो मैरिड कपल बहुत दिख रहे हैं मुझे इस ऑप्शन में, तो कुछ लोग चाह रहे होंगे कि हमारी मैरिज में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपके हस्बैंड या वाइफ आपको अच्छे से सपोर्ट करें, फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, लव को लेकर। आप चाहते हो कि वो ओपन हार्ट से कम्युनिकेट करें और एक्सप्रेसिव हों, तो मुझे वो भी नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पे मुझे बहुत सारे प्लांट्स, नेचर, ग्रीनरी, अबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। या तो आप इस सप्ताह अपने घर को बहुत ही फूलों से, पेड़ पौधों से सजाने वाले हो, या फिर किसी तरह का आप अपने घर को बहुत ही अच्छे इंटीरियर से डेकोरेट करने वाले हो, या कोई नया घर में पेंट कराने वाले हो, घर में कोई नए सोफ़े लाने वाले हो, अलमारी चेंज करने लगे हो, घर के बेड चेंज करने लगे हो। ये मैं सबके लिए नहीं बता रही, जो लोग इस सप्ताह में कुछ ऐसा नया करने जा रहे हैं, ये उनकी एनर्जी है। हो सकता है बाकी लोगों में कुछ और नई चीज़ें करने का मन करे, कोई नया फ़ोन खरीदने का मन करे, किसी नई जगह पर यात्रा करने का मन करे, क्योंकि जब इंसान का अंदर से मन खुश होता है तो वो डेफिनेटली किसी नई एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होता है या होती है। तो कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि आपको कोई नया रिलेशन चाहिए, तो आप इस तरह की ऊर्जा को भी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। जिन लोगों को शादी के लिए कोई रिश्ता ढूंढना है या शादी लायक उम्र हो गई है और अब आप मन बना रहे हो कि मुझे अब शादी ही करनी है, तो मुझे ऐसे लोगों की एनर्जी में भी नए कनेक्शंस की तरफ अट्रैक्शन फील करना, सोशल मीडिया की तरफ अपने आप को बहुत एक्टिव फील करना कि मुझे सोशल मीडिया रोज़ देखना है, या तो कोई अकाउंट आप क्रिएट करोगे, किसी मैट्रिमोनियल साइट पर जाओगे, कोई अकाउंट बनाओगे, या किसी डेटिंग ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करोगे। और बाकी लोगों में ये सप्ताह आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस की तरफ ले जाने का बार बार
प्रयास करेगा। कुछ लोग अपनी लुक्स को लेकर, एस्थेटिक को लेकर बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ, सेल्फ लव की तरफ और अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप के लिए टाइम निकालना, किसी सैलून में, किसी स्पा में जा रहे हो, एक अच्छा हेयर कट ले रहे हो, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए आप अपना मन बना रहे हो कि बस बहुत हो गया, अब मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। कुछ लोग माइंडफुल लिविंग, होलिस्टिक लिविंग और ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ अपने आप को बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ फील करेंगे। और यहाँ पे वो लोग भी दिख रहे हैं मुझे जो काफ़ी टाइम से परेशान हैं कि हमारी नौकरी या हमारा जो व्यापार है उसमें हमें वो सक्सेस चाहिए जो हम काफ़ी सालों से उम्मीद कर रहे हैं। तो शायद ये सप्ताह अगले कुछ महीनों का फाउंडेशन क्रिएट करेगा। इस सप्ताह में आपकी की गई प्लानिंग, आपके लिए गए डिसीजन और किसी बड़े से ली गई सलाह काम आने वाली है। ये कोई बड़ा आपके घर का भी हो सकता है या हो सकती है, या फिर कुछ लोगों में ये बड़ा इंसान कोई आपकी जीवन में एज ए मेंटोर, एज ए टीचर, एज ए गाइड इस तरीके से भी आ सकता है। क्योंकि यहाँ लग रहा है मुझे कि काफ़ी लोगों को लगता है वो जितनी मेहनत करते हैं उस लेवल का उनको सक्सेस नहीं मिलता, या उनके काम की सराहना उस तरीके से नहीं की जाती जिस तरीके से आप उम्मीद करते हो। क्योंकि हमें पता होता है कि हमने कितना अच्छा काम किया है, तो जब हमें अपने काम के लिए कोई सराहना दी जाती है, हमें रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, हमें अप्रिशिएट किया जाता है, हमारी अचीवमेंट्स को लोग एडमायर करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, हमारा भी हौसला बढ़ता है, हमें भी मोटिवेशन आता है और हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को ट्रस्ट भी करना शुरू कर देते हैं कि मैं ये करने लायक हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड्स मिल रहे हैं और ये भी लग रहा है मुझे कि आप में जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है लोगों के लिए कि मुझे उससे बेटर करना है। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी दूसरे से पास्ट में अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, या फिर आपके कुछ करीबियों ने आपको कई बार ट्रिगर किया होगा कि तुम उससे ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते या तुम उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगी। तो शायद आपके मन में ये बात है कि मुझे उसको करके दिखाना है। ये कुछ भी हो सकता है, करियर में ऊंचाइयां छूना, कोई नया प्रोफेशन स्विच करना, किसी नई जगह पे ट्रैवल करना, ऐसा कोई काम जो आज तक आपने ना किया हो उसके लिए रिस्क उठाना। शायद ये आप किसी को बताने के लिए, किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो, ऐसी एनर्जी भी लग रही है और इसमें आपको सफलता भी गारंटीड मिलने वाली है। ये सप्ताह 22 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में आपके पोटेंशियल को फुली रूप से इस्तेमाल करने का है। आप जो अपने अंदर नहीं देख पाते कि मेरे अंदर इतना कुछ है, अगर मैं करूं, दुनिया में अपने नाम को चमकाऊं, अपने काम को दुनिया के सामने रखूं, तो मुझे सक्सेस मिलेगी। बस आपको अपनी इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करना है। बहुत लोग ना अपने अंदर मायूस हो जाते हैं अगर किसी काम में उनको सफलता नहीं मिली या किसी ने उनको किसी बात के लिए ताना मार दिया, टॉन्ट मार दिया, तो हमें लगता है कि बाकी हमने गलती कर दी। लेकिन गलतियां कर कर के ही इंसान परफेक्शन को लाइफ में लेकर आता है। तो आपके लिए ये सप्ताह है रिस्क लेने का, लेकिन जोश में होश को नहीं खोना। कि रीडिंग में सुना था रिस्क लेना है तो बिना दिमाग लगाए किसी काम को
करने से पहले आपने सोचना है, वैसे ही कूद नहीं पड़ना कि हमने टैरो में सुना था, क्योंकि बहुत लोग इमोशनल भी हो जाते हैं। जहाँ पे प्रैक्टिकल होना है वहाँ पे प्रैक्टिकल हों, जहाँ इमोशंस का मामला है वहाँ भी इमोशंस को बैलेंस में रख कर ही किसी काम को शुरू करें। और कुछ लोगों में लग रहा है मुझे, बहुत कम लोगों के लिए, किसी एक्स की वापसी हो सकती है। वो कांटेक्ट में आ सकते हैं, वो आपके किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, वो आप तक पहुंचने का कोई रास्ता निकाल सकते हैं। वो आपको इस सप्ताह काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कई बार चेक कर सकते हैं, और ये एनर्जी आपको भी महसूस होगी कि मुझे कोई देख रहा है। बाकी उनको माफ़ करना नहीं करना वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं आज की इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। अच्छी लगे तो लाइक दें, कमेंट में थैंक यू लिखें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। हम बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक आप लोगों की लाइफ में एक सप्ताह के अंदर कौन से पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में किसी से रिकंसिलेशन चाहिए, कि कोई पर्सन मेरी तरफ लौटे, कोई इंसान मेरे प्यार को समझे, कोई मुझे सॉरी बोलने वापस आए। और कुछ लोग तो ये भी नहीं चाहते कि वो सॉरी बोलें, बस आपको अपनी ब्लॉक लिस्ट से अनब्लॉक कर दें। तो आप किसी का वेट कर रहे हो। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा ही प्यार के लिए तरसे हो। आपको लोगों ने बहुत बारी झूठे प्यार का नाटक करके अपने मतलब के लिए कई ऐसे रिश्ते बनाए होंगे जिसका खुलासा आपको बाद में होता है और तब तक बहुत देर हो जाती है। आर्कएंजल माइकल आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाएंगे। आप पर नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। इस ऑप्शन में मुझे ऐसे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो कई बार लोगों की गॉसिप का, रूमर का, जेलसी का शिकार होते हैं। आपके हेटर्स बहुत हैं गाइस। या तो आप बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर हो, या फिर आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, या आपके पास नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको काफ़ी लोग जीनियस मानते हैं कि इस जैसा इंसान तो है नहीं। तो जब कोई आपके अंदर इतना कुछ देखता है या देखती है, उनको खुद अपने अंदर इनसिक्योरिटी महसूस होती है और ऐसे लोग फिर जलना शुरू करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपनी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स और एंजल्स को कह रहे हैं कि हमें हमारे सच्चे प्यार से मिला दो, हमसे अब वेट नहीं होती। तो आपको ना इस सप्ताह बहुत सारी ऐसी एनर्जी फील होगी जो पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द टाइम होने वाली है। बीच बीच में आपको कुछ ऐसे नेगेटिव सिग्नल, रेड फ्लैग्स, वार्निंग साइन नज़र आएंगे। अगर कोई आपसे चीटिंग कर रहा है या कोई पर्सन आपको प्यार का झूठा नाटक कर रहा है, तो उसकी पोल, उसका सीक्रेट इस सप्ताह में खुल सकता है। क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपको नेगेटिव लोगों से बचा रहे हैं। अब उसमें कोई भी इंसान जो आपका अच्छा नहीं चाहता, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आपका रिश्तेदार है, आपका एक्स है, आपका करंट पार्टनर है, कोई भी इंसान जिसका इरादा आपके लिए अच्छा नहीं है, शायद वो ऊपर से आपको लव दिखाते हों, केयर दिखाते हों,
आप में इंटरेस्ट लेते हों, आपको छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू बोलना, आपको कॉम्प्लीमेंट देना, लेकिन अंदर से उनके दिल और दिमाग में आपके ज़िंदगी में सक्सेस को देखकर अगर जलन होती है या वो आपकी ऑरा या एनर्जी से प्रभावित होते हैं, तो ऐसे लोग आपको शायद इस सप्ताह में बहुत कुछ कोशिश करेंगे कि आपका नुकसान हो, बट वो होगा नहीं, क्योंकि आर्कएंजल माइकल अपनी सॉर्ड के साथ आपके आसपास एक सुरक्षा चक्र बनाए हुए हैं। तो ऐसे सुरक्षा चक्र को कोई भी भेदने वाला नहीं है। अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना, रिस्क उठाना। अगर आपको लगता है किसी रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ना है, तो ट्रस्ट मी गाइस, ये डिसीजन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि शायद आप किसी पर्सन को इतना प्यार कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो कि वो आपसे बात भी नहीं कर रहे, फिर भी आप उनके भरोसे में बैठे हो कि वही लौटेंगे, वही प्यार देंगे और उन्हीं से शादी होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सप्ताह में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि किसी के होने ना होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और शायद आप ज़िंदगी का एक कड़वा घूंट पीकर अपनी लाइफ को मोर पॉजिटिव, मोर ब्यूटीफुल एंड मोर लविंग समझकर एक नया रिस्क उठाकर आगे बढ़ जाओगे। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों की लाइफ का कोई बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है इस सप्ताह में। ये कार्मिक साइकिल लव में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, या फिर आप अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो लेकिन रिलेशन में चली आ रही परेशानियाँ आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, तो आप अपने आप को फ्री करके एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी कर रहे हो। तो मुझे काफ़ी हद तक ये सप्ताह आपकी लाइफ का एक माइलस्टोन सप्ताह या एक फाउंडेशन सप्ताह साबित होने वाला है। स्मॉल परसेंटेज के लिए कोई एक्स भी आपको रीच आउट कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लग रहा है मुझे। हार्डली 15% ही कार्ड में यस है। तो ये कोई भी इंसान है जो आपसे बात नहीं कर रहे या फिर ऐसा शो कर रहे हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं थे, अब ये पर्सन लौट सकते हैं। चाहे ये आपसे ऑनलाइन रीच आउट करें, चाहे ऑफलाइन रीच आउट करें, पर इनकी एनर्जी में आपकी तरफ आना लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई नया रिलेशन ऑनलाइन कुछ लोगों का बन सकता है, थ्रू किसी डेटिंग ऐप के या फिर कोई मैट्रिमोनियल साइट पर आपको कोई इंसान शादी के लिए प्रपोज़ल भी दे सकते हैं। और कुछ लोगों को अरेंज मैरिज के लिए कोई प्रपोज़ल मिल सकता है, फैमिली या फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू। और यहाँ पे ट्रैवलिंग को लेकर भी काफ़ी कार्ड्स हैं। अब यहाँ पे मुझे दोनों तरह की ट्रैवलिंग दिख रही हैं, शॉर्ट जर्नी भी और लॉन्ग डिस्टेंस भी। या तो आप कहीं पे प्लान कर रहे हो, या तो कोई आपकी तरफ आ रहा है प्लान करके, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से प्रेम करते हो जो आपसे बहुत दूर रहते हैं और आप उन्हें बोल रहे हो कि मेरी तरफ तुम्हें ट्रैवल करके आना होगा। कुछ हेल्दी कम्युनिकेशन और रोमांटिक जेस्चर्स आपको अपने लव रिलेशन में डेफिनेटली इस सप्ताह में मिलेंगे। बाकी मुझे यहाँ पर अपने घर की साज सज्जा को लेकर, आप अपने होम को डेकोरेट करने वाले हो, चाहे अपने घर के अंदर आप कुछ इंटीरियर हैं उसमें चेंजेस कर रहे हो, रेनोवेशन करवा रहे हो, घर में कोई पेंट का काम चलने वाला है, और कुछ लोगों का कोई नया घर बन रहा है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है।
और मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोग इस सप्ताह में क्रिस्टल्स खरीदना, जेमस्टोन्स की तरफ आकर्षण बढ़ना, ज्वेलरी खरीदना, कोई नया मोबाइल लेना, कोई नई कार या बाइक के बारे में सोच रहा है, या कुछ नया मतलब लाइफ में एंटर होने वाला है। धर्म कर्म के कामों से ये सप्ताह आप लोग काफ़ी जुड़ोगे। चैरिटेबल वर्क करना, डोनेशंस एंड चैरिटी सीक्रेट तरीके से देना, ये भी कुछ लोग करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये पूरा सप्ताह ना आपको आपके होने का एहसास कराएगा कि आप एक इंडिविजुअल सोल हो जिसमें फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों का ही परफेक्ट ब्लेंड है, परफेक्ट बैलेंस है। बीच बीच में कुछ ऐसा टाइम आ सकता है जब आप ओवर थिंकिंग करो, बट अगेन आपके अंदर का जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो आपको बार बार कहेगा कि तुम पावरफुल हो, तुम लवेबल हो, तुम ब्लेस्ड हो और तुम थैंकफुल हो। तो शायद आप अपने आप को खुद समझा लोगे कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मेरे अंदर वो पावर है कि मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होने वाला है। ये पूरा सप्ताह आपको शायद अपने ऊपर ध्यान देकर ही इतना मज़ा आएगा कि आप आसपास की नेगेटिव एनर्जी से बिल्कुल भी प्रभावित फील नहीं करोगे। काफ़ी लोगों को ये भी लगेगा कि काश ऐसी एनर्जी हमें कुछ महीने पहले फील हो जाती तो हम और अच्छे डिसीजंस लेते और अच्छी प्लानिंग करते। तो मैं इस रीडिंग को गाइज़ यहीं पे एंड करने वाली हूँ, क्योंकि जो मुझे यहाँ पर नज़र आया आपके लिए वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल रहा है पूरी रीडिंग में। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, कमेंट में लिखना है थैंक यू। ध्यान अगर ऑप्शन 1 या 2 में गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।